टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले ये समकालीन विषय में, समकालीन संदर्भों में चर्चा में है, इसलिए ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सब को समग्र रूप से देखेंगे, तो पूरी वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है क्या और वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है। तो कोहला हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ये पाक अधिकृत कश्मीर में संचालित किया जा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। क्योंकि आप जानते हैं भारत मानता है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का भाग है। तो भारतीय भूभाग में जो ये गतिविधियां पाकिस्तान और चीन के माध्यम से हो रही हैं, इसलिए भारत सरकार की चिंताएं जायज़ हैं और भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद से ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहली बात कहाँ पर स्थित है, तो कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और सीपेक के अंतर्गत इस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि जब कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है तो नदी पूछी जाती है कि किस नदी पर बन रहा है। तो ये जो कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये पाक अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान को कम लागत में स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य रखा गया है। किसके अंतर्गत कार्य हो रहा है, सीपेक के अंतर्गत कार्य इस पर चल रहा है, जिसको आप बोलते हैं चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसमें बात आती है सीपेक की। तो सीपेक के बारे में आप सबने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। तो जो सीपेक है ये वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चीन का, उसी का एक हिस्सा है सीपेक। तो OBOR परियोजना का ही हिस्सा सीपेक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है सीपेक के अंतर्गत कि ग्वादर जो पोर्ट है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया गया है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि हमने भी चाबाहार पोर्ट तैयार किया है। कहाँ पर, ईरान की सहायता से, ईरान में ही चाबाहार तैयार किया है और वहीं से कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर ग्वादर पोर्ट स्थित है और ग्वादर अक्सर चर्चा में रहता है। तो ग्वादर से बलूचिस्तान और पाकिस्तान, ग्वादर से जो इसकी कनेक्टिविटी है सीपेक के अंतर्गत, ये ग्वादर से बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर सिंजियांग प्रांत जो चीन का है वहां तक कनेक्टिविटी प्रदान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। तो कहां से, ग्वादर से सिंजियांग तक। और जब बात आती है सिंजियांग प्रांत की तो आपको पता होना चाहिए कि उइघुर मुसलमानों का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। तो उइघुर जो मुसलमान हैं जो चीन में रहते हैं वो इसी प्रांत विशेष में रहते हैं और अक्सर समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलता होगा कि चीन ने इनको बंदी बना रखा है और इनको जो चीन का धर्म है उसमें परिवर्तित कराने के लिए जबरन प्रयास किए जा रहे हैं। और जो सिंजियांग प्रांत है, जब आपने उइघुर मुसलमानों की बात की तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए, इनका नाम है इल्हाम तोहती। ये आपकी परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इल्हाम तोहती हैं इन्होंने सिंजियांग प्रांत में जो उइघुर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जो उनको जबरन जो है उनका धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी और अपने लेखों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी चर्चा, इसको विश्व के सामने लाया था। तो इल्हाम तोहती आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको यूरोपीय यूनियन द्वारा टॉप ह्यूमन राइट, यूरोपीय यूनियन एक पुरस्कार देता है जिसको बोलते हैं टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड, और इसको नाम दिया जाता है सखारोव पुरस्कार। तो सखारोव पुरस्कार से अभी हाल ही में इल्हाम तोहती को सम्मानित किया गया था। तो जब भी आप सिंजियांग प्रांत के बारे में पढ़ें, सुने, तो तुरंत आपको उइघुर मुसलमानों से कनेक्ट करना है और इसके बाद इल्हाम तोहती के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनको सखारोव पुरस्कार यूरोपीय यूनियन द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने उइघुर मुसलमानों का मुद्दा उठाया था। अब जो ये सीपेक बन रहा है इसके अंतर्गत क्या है कि जो बंदरगाह कनेक्ट कराए जाएंगे एक दूसरे से, सड़कों का निर्माण होगा, पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जाएगी और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं की भी बात आगे चलकर इसमें होगी। मतलब एक प्रकार से अवसंरचना निर्माण का एक प्रोजेक्ट है सीपेक, इतना आप जानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं OBOR, क्योंकि उसी का एक हिस्सा सीपेक है। तो OBOR में क्या है कि ये चीन का एक महत्वाकांक्षी जो है प्रोजेक्ट है और इसके माध्यम से चीन चाहता है कि 21वीं सदी में एक समुद्री सिल्क रोड का निर्माण हो। मतलब जैसे पूर्व में समुद्री सिल्क रोड था, तो 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड चीन बनाना चाहता है। कहां से कहां तक कनेक्टिविटी होगी इसकी, मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका। पहले मध्य एशिया से यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा और बाद में इसको अफ्रीका से
से जोड़ा जाएगा। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का तात्पर्य क्या है, इससे क्या आगे होने वाले हैं, इनके बारे में आपने समझ लिया। अब बात आती है कि ये विवाद का विषय क्यों है, इस पर भारत सरकार की चिंताएं क्यों हैं। आप जानते हैं कि चीन लगातार भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में देखिए, सिक्किम में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, आप लद्दाख रीजन में देखिए। तो भारत की जो भी सीमा चीन से लगती है वहां पर चीन लगातार भारत को घेरने का, दबाने का प्रयास कर रहा है। तो यदि भारत, आप जानते हैं कि भारत की चिंता इसलिए भी क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर एक प्रकार से भारत का हिस्सा है, और जब चीन का उसमें प्रोजेक्ट लग जाएगा, चीन अवसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश करेगा, तो निश्चित रूप से ये दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं रह जाएगा। तो इसमें चीन भी, इससे संबंधित कोई भी विवाद होगा तो इसमें चीन भी शामिल होगा। तो अभी तक जो हमारा द्विपक्षीय स्तर पर हम इसको निपटाने का प्रयास कर रहे थे, आगे चलकर यह द्विपक्षीय विवाद नहीं रह जाएगा, इसमें एक तीसरा पक्ष चीन भी शामिल हो जाएगा। तो एक चिंता ये भी है। दूसरी चिंता यह है कि चीन, जहां अभी देख रहे हैं आप, श्रीलंका में चीन ने बहुत निवेश किया है, हम्बनटोटा को 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया है, कोलंबो पोर्ट का जो बेस्ट टर्मिनल है उसको लीज पर उसने लिया है, उसका विस्तार कर रहा है। हालांकि कोलंबो पोर्ट पर भारत और जापान ने भी ईस्ट टर्मिनल के लिए समझौता किया है, और कोलंबो पोर्ट के ईस्ट टर्मिनल को भारत और जापान मिलकर विकसित कर रहे हैं। इधर म्यांमार में भी चीन जो है काफी निवेश कर रहा है, लेकिन म्यांमार में भी हमने कलादान मल्टी मॉडर्न प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सितवे पोर्ट है रखाइन प्रांत में, उसमें हमने भी निवेश किया है। तो लगातार भारत भी निवेश कर रहा है, लेकिन पहले ये शुरुआत हो जानी चाहिए थी, समय रहते ये शुरुआत नहीं की गई। इसी वजह से चीन हर मामले में, हर देश में हमसे बढ़त बनाए हुए है। दूसरी समस्या हमारी अपनी आर्थिक समस्या भी थी, वो अलग बात है। तो श्रीलंका देख लीजिए आप, बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, पाकिस्तान में तो ग्वादर पोर्ट चीन विकसित कर ही रहा है। तो चीन क्या कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें चीन का भारी निवेश है, जिससे कि वो चीन के पक्ष में झुके हुए नजर आते हैं। अब नेपाल को ही देख लीजिए, नेपाल किस तरह से विवादित बयान दे रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सब आपने सुना होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बोला कि जो कोरोना वायरस है वो भारतीय कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक है, ना कि चीन वाला। तो इस तरह के अगर बयान आ रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक चीन जो है, जो हमारे पड़ोसी देशों हैं उन पर हावी हो चुका है, और वही जो देश हैं, जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख हैं, वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसी पाक अधिकृत कश्मीर रीजन में दियामर बासा नामक जो बांध बनाया है, ये भी चीन ने बनाया है, ये भी काफी विवादित था। इसको क्या था कि 2010 से, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है दियामर बासा बांध के बारे में, तो इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप टू द पॉइंट का इस सेक्शन को देख लीजिएगा, दियामर बासा विवाद क्या था, तो वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। तो भारत की चिंताएं क्या है कि भारत देख रहा है कि चाहे बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर जब बन रहा है उसके अंतर्गत चीन भारत को घसीटने का प्रयास कर रहा है, घेरने का प्रयास कर रहा है, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स घेरे की जो नीति थी उसके अंतर्गत घेरने का प्रयास कर रहा है। फिर एक बार पाक अधिकृत कश्मीर में इतनी ज़्यादा निवेश हो रहा है, इतना ज़्यादा निवेश हो रहा है अवसंरचना विकास के कार्यक्रमों में चीन द्वारा, तो वहाँ से भी भारत पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास चीन द्वारा किया जा रहा है। तो भारत की चिंताएं जायज़ है कि भारत तक, भारतीय सीमा तक, एक प्रकार से कह लें भारतीय भूभाग तक चीन की आसान पहुँच हो जाएगी यदि पाक अधिकृत कश्मीर में हम इनको रोक नहीं पाते हैं। तो भारत की चिंताएं जायज़ है। इसके बाद आप जानते होंगे कि चाबहार प्रोजेक्ट हमारा है ईरान के साथ, तो भारत की चिंताएं उससे भी संदर्भित हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने समझौता किया है पाकिस्तान से। क्यों समझौता किया? कि वो पाकिस्तान से ग्वादर तक कनेक्टिविटी चाहते हैं, इसके लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से समझौता किया। तो यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि जो अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जो चाबहार प्रोजेक्ट के लिए एक प्रकार से 3 देश मिलकर कार्य कर रहे थे, वो भी अब हमसे निकलता हुआ, हमारे हाथ से निकलता हुआ या हमारे विचारों से जो है विमुख हो रहा है। तो ये भी चिंताएं हैं कि चाबहार में जो हमारा निवेश किया गया है, कहीं यह निवेश जो है बेकार ना हो जाए, क्योंकि यदि ग्वादर पोर्ट से चीन अन्य मध्य एशिया के अन्य देशों को जोड़ ले जाता है तो निश्चित रूप से जो हमारा चाबहार प्रोजेक्ट है उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी, हमारा जो निवेश है वो निश्चित रूप से वो फलीभूत नहीं होगा। तो हमारी चिंताएं चाबहार को लेकर भी हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि चीन से लगातार हमारा विवाद चल रहा है, तो भारत चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कोई तीसरा पक्ष ना आए, जो हमारा विवाद है वो द्विपक्षीय स्तर पर ही रहे। तो आपको सिर्फ ये जानना था कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये
कहाँ पर बन रहा है, किस नदी पर बन रहा है, बाकी की जो अतिरिक्त चीज़ें हैं वो आपकी जानकारी के लिए हैं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं तो इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, समग्र रूप से सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, नाम है इमरान खान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, राजधानी आप सब जानते हैं इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, और ग्वादर के लिए अफगानिस्तान ने समझौता किया, उसके बारे में मैंने बता ही दिया। यहाँ का एक पक्षी है यहाँ पाया जाता है हाउबारा बस्टर्ड, जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा चर्चा में रहता है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि इसको मारने की परमिट जो है दी गई थी अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा। गल्फ के जो राजकुमार आते हैं शिकार के पर्पज से, उनके लिए इस पक्षी को मारने की परमिट पाकिस्तान ने दी थी, जिससे ये काफी विवादित विषय बन गया था। यहाँ के एक व्यक्ति हैं फजल अली, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान के एकमात्र पर्वतारोही हैं जो सक्रिय हैं, इनका नाम है फजल अली, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, क्या सार्क के संबंध में सार्क के पहले जो प्रमुख थे, चेयरपर्सन थे, उनका नाम था अमजद हुसैन बिन सियार। अब इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और 2020 में अभी हाल ही में श्रीलंका के एक राजनयिक हैं जिनको सार्क का कार्यभार दिया गया है, उनका नाम है एसाला बीराकून। तो सार्क के नए प्रमुख हैं एसाला बीराकून, श्रीलंका से संबंधित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।